एम डॉक्टर प्राची एंड आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि हर केमिस्ट के पास अभी एक पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है। इस पल्स ऑक्सीमीटर का यूज क्या है? हमारी बॉडी में जो सारा खून दौड़ता है वो बेसिकली सारे सेल्स को ऑक्सीजन देने के लिए दौड़ता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से ही जो मौतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। हमको ये देखना है कि घर में बैठे हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा को देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर नाम का ये जो डिवाइस है, इसमें ये पता चलता है हमको कि इसमें हमारी सैचुरेशन क्या है और हमारा पल्स कितना है। ऑक्सीमीटर को ऑन करें। ऑक्सीमीटर ऑन करने के बाद अपनी उंगली को ऑक्सीजन वाले मीटर के अंदर घुसाएं। उसके बाद आपने जब मेजर किया तो जो ये पहला वाला SpO2 परसेंटेज जिसमें लिखा है ये आपका पल्स ऑक्सीजन है, और जिसमें PR लिखा है मतलब पल्स रेट लिखा है ये आपका पल्स रेट है। तो आपने देखना है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी सैचुरेशन 99% है और पल्स जो है वह 100 है। सैचुरेशन 99 है तो वो अच्छी है। अगर वो 94 या 93 भी है तो आपने 10-15 सेकेंड सांस लेना है, उसके बाद आपने फिर से मेजर करना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उल्टा लेट जाइए और उसके बाद आप सांस लीजिए, तो उससे भी आपका जो सैचुरेशन लेवल है वह नॉर्मल हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी लंग की बीमारी होती है या फिर वो स्मोकर होते हैं तो उनमें ऑक्सीजन लेवल थोड़ा नीचे ही होता है। तो कुछ क्रॉनिक स्मोकर जैसे जिन लोगों ने 40-50 साल बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह लिया है, उन लोगों में ऑक्सीजन लेवल 94 की बजाय 88 से 92 भी हो सकता है। बेसलाइन ऑक्सीजन लेवल उनका अलग होता है। ऑक्सीमीटर क्या करता है? ऑक्सीमीटर हमारी उंगली के नीचे जो ब्लड वेसल जा रही है उसके अंदर खून की मात्रा को कैलकुलेट करता है। तो जब आपको उंगली जो है पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर डालनी है तो इसके ऊपर कोई मेहंदी नहीं होनी चाहिए। आपका हाथ ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाथ ऑलरेडी ठंडा है या फिर उसके अंदर ऑलरेडी नीला पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ब्लड का लेवल कम आएगा। उसके अंदर कोई नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे भी रीडिंग गलत आएगी। जब आपको ऑक्सीजन लेवल नापना है तो आपने सबसे पहले अपना हाथ थोड़ा हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने उसको उंगली को ऑक्सीमीटर के अंदर लगाना है और फिर आपने उसको मेजर करना है। ये कितना एक्यूरेट है? पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी काफी हद तक ठीक है। 2% की एक्यूरेसी बताते हैं हम लोग, ±2%। दैट इज कि अगर उसमें 96 लेवल आ रहा है तो हो सकता है आपका सैचुरेशन 94 हो या आपका सैचुरेशन 98 हो। अच्छा, अगर आपका सैचुरेशन 94 से थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है तो आपने बहुत ज्यादा घबराना नहीं है और फटाफट हॉस्पिटल में भागने की कोशिश नहीं करनी है। या आजकल कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोविड को बढ़ते हुए देखकर हम लोगों को और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमको SMS प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मतलब S मतलब सैनिटाइज, M मतलब मास्क और S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। इसका प्रकोप देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को बचा के रखें, हम अपने घर वालों को बचा के रखें, बाहर ना निकलें और बिल्कुल भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। और हॉस्पिटल में बिना बात भीड़ ना करें, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो एक साथ। अगर आप घर में बीमार हैं, अगर आपको कोविड हो गया है तो भी आप घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें और ऐसे हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा होड़ ना मचाएं। कोविड कुछ लोगों में बहुत ही कम सिम्टम देता है, बहुत ही माइनर सिम्टम देता है और पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं और कोशिश करें कि घर पे ही हम अपनी जितनी केयर कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी पीकर, गरारे कर कर, स्टीम लेकर और अपने आप को पूरा ख्याल रखकर, हेल्दी डाइट लेकर। बहुत ज़्यादा लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं जूसेस ज़्यादा पीने की या गर्म खाना ज़्यादा खाने की, काढ़े ज़्यादा पीने की। आप खाना सारा खाइए, संतुलित मात्रा में खाइए, उसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति ना करें। घर में ज़रूरी है कि अगर आप घर में हैं तो आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। अपना टेम्परेचर नापते रहें और पल्स ऑक्सीमीटर से आप
जो है वो ये देखते रहें कि आपकी सैचुरेशन और पल्स ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और इस बीमारी को लड़ने में हमारा साथ दें।